अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि यहूदियों की तारीख़ जारी है, जिस तरह मैंने बताया कि पेशगोई के मुताबिक, बाइबल की पेशगोई के मुताबिक यहूदियों पर 2 दफ़ा अज़ाब आने का वादा है कि जब वो बिगड़ जाएंगे तो अल्लाह ताला 2 दफ़ा उनको सज़ा देगा। एक दफ़ा मसीह आने के कबल, एक दफ़ा मसीह आने के बाद। और इसी तरह, ये तो मैंने बता दिया था, इसी तरह मुसलमानों पर भी 2 दफ़ा तबाही आने की पेशगोई है। क्यों कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत मसीले मूसा है, मैं मसीले मूसा हूँ। जो कुछ मूसा और उसकी उम्मत के साथ हुआ है वो ही मेरी उम्मत के साथ होगा। अब उनकी 2 दफ़ा तबाही हुई है, तो मुसलमानों पर भी 2 दफ़ा तबाही आने की पेशगोई मौजूद है। तो मुसलमानों पर पहली तबाही बनु अब्बास के ज़माने में आई। ये ख़तरनाक तबाही के दिन थे। पहला अज़ाब बनु अब्बास पर उसकी हुकूमत के ख़ात्मा पर आया। उसका मूजब वही था जो बाइबल ने यहूद की तबाही का मूजब बताया है, यानी फरगाना की फतह के बाद मुसलमानों ने कसरत से वहाँ की खूबसूरत लड़कियों से शादियाँ कर ली थी। ये इलाका बहुत मुशरिक था, ज़ाहिर है लड़कियाँ भी वो मुशरिक थी। उन औरतों के असल से जो उनकी औलादें हुई और उनके मुशरिकाना अकायद की वजह से मुसलमानों में भी मुशरिकाना अकायद पैदा होना शुरू हो गए थे और इस्लामी गैरत कमज़ोर होने लगी थी। तो इसके नतीजे में एक वहशी कौम ने बगदाद पर हमला कर दिया, जो अपनी वहशत और अजनबियत के लिहाज से इस्लामी और ममालिक और उनकी तहजीब से बिल्कुल बेगाना थी। ऐसे ही बेगाना थी जैसे बाबल की कौम जिसने फ़लस्तीन पर हमला किया था और लाखों यहूदी मार कर तबाह कर दिए थे और उनकी इमारतें गिरा दी थी। इसी तरह बगदाद में उस कौम ने 18 लाख मुसलमानों को और उसके बगदाद के इर्द गिर्द के रहने वालों को तहते किया। शाही ख़ानदान के तमाम लोगों को उनकी फरिश्तें बनवा कर और तलाश कर के कत्ल किया गया। कहते हैं सिर्फ एक शख्स भाग कर बचा, छुप छुपा कर उसकी नस्ल से छुप छुपा कर भागा तो वो बहावलपुर पहुंच गया। बहावलपुर के वो वालियान रियासत हैं आजकल, और वो उनके अलावा कोई भी ख़ानदान का ऐसा नहीं जो अपने आप को अब्बास की तरफ मंसूब कर सके। इस नोट के लिखने के बाद कुछ लोग यूपी में अब्बासी ख़ानदान की बादशाहों का पता चला। इनमें से किसी ने राब्ते भी किए खलीफतुल मसीह के साथ। तो बात बताने की ये थी कि जब कौम बिगड़ती है तो फिर अल्लाह ताला कोई ऐसी कौम उन पर मुसल्लत कर देता है जो उनके बस की बात नहीं होती।
इसी तरह यहूदियों के साथ हुआ, फ़लस्तीन में रहने वालों के साथ, और इसी तरह मुसलमानों के साथ हुआ, बगदाद में रहने वालों के साथ। और मुसलमानों पर दूसरी तबाही आखिरी ज़माने में मुकद्दर थी। जिस तरह आखिरी ज़माने में यहूद के आखिरी ज़माने में यहूद की तबाही हुई, और इस आखिरी तबाही के आसार जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं। और मुसलमानों के लिए ये डरने का मकाम है कि कुरान करीम यकीनन इस मकसद की तरफ हिदायत करता है जो पहले लोगों के मकासद से बहुत आला है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके नताइज भी उन किताबों से आला ही निकलें, और वो इनाम जो उसके नतीजे में मिलेंगे वो रूहानी भी होंगे और जिस्मानी भी। बस इस पर अमल करने से इनाम हासिल करना चाहिए। इस तरह इसमें मुसलमानों से कहा गया है कि तुमको पहले लोगों से बढ़कर बेहतर इनामात भी दिए जाएंगे, पर तुमको उन लोगों से होशियार रहना चाहिए तो ऐसा ना हो कि वो किसी वक्त तुम्हारी नस्लें इनाम पर इतरा कर ख़राब हो जाएं और अज़ाब इलाही का मूजिब हो जाएं। तो आखिरत के माने यहाँ पर बाद में आने वाली चीज़ के हैं। कुरान करीम में चूँकि यौम आखिरत का लफ्ज़ बार बार आता है, लोगों के ज़हन पर ये अमर मसलत है कि ये आखिरत की बात हो रही है, यानी क़यामत के दिन की। हालांकि ऐसा नहीं है। आखिरत के असली माने बाद में आने वाली शय के हैं। बस जिस मौका पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ उसी के मुताबिक इसके माने किए जाने चाहिए। इस जगह मौका के लिहाज से कौमों के अंजाम के माने ही मुनासिब लगते हैं, और जो ये है कि कौमें इस अमर को बुला देती हैं कि हर कमाले राजवाल, ये हर कमाल को जवाल, ये कानून कुदरत है। सूरज जब दोपहर को कमाल को पहुंचता है तो उसका जवाल शुरू हो जाता है। इसी तरह चांद का, इसी तरह मौसमों का, इसी तरह इंसान का। एक दफ़ा बच्चा होता है, फिर कमाल को पहुंचता है, जवान होता है, फिर उसको जवाल होना शुरू हो जाता है और वो बूढ़ा हो जाता है। और ये खुदा ताला की कानून कुदरत है। तो इसलिए अपने अंजाम की इस्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में भी सुस्त नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के अजाब की वो मुस्तक हो जाती हैं। बस हर कौम को अपने अंजाम को ज़ेरे नज़र रखना चाहिए। हर खराबी के मौका पर अपनी कौम की इस्लाह कर लेनी चाहिए ताकि इसे नई ज़िंदगी मिले और खुदा ताला के अजाब से वो बच जाए। तो इससे यही साबित होता है कि मुसलमान, चूँकि ये यहूदियों के मसील है, ये कौम, जो कुछ यहूदियों के साथ हुआ वही मुसलमानों के साथ होगा। और जैसा कि मौजूदा ज़माने में भी हम देखते हैं कि अब मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, क्या वैल्यू है कोई मुसलमानों की इस ज़माने में। सारे एक किस्म के ग़ुलाम हैं। अब इसराइल फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहा है, ये बदकिस्मती है इस इलाके की कि जब भी अगर यहूदियों की तबाही हुई है तो यहूदियों के मकान गिराए गए और फसीलें तोड़ी गई, और आज फ़लस्तीन के मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं और फसीलें तोड़ी जा रही हैं। इसके बाद कुछ हिस्सा इसका बाकी रहता है, वो इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।